हणमोजनाणम् उस्हादिजिणवराणं हणमियूणियवड्ढमाणजिणां धम्मदंसणवेन्नाणं वोच्छामि पायेवागरणं हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण शुद्धहैम शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं। इस व्याकरण में हम सभी ने स्वर और व्यंजनों के परिवर्तन के सूत्र अध्ययन कर लिए हैं। उसके पश्चात संयुक्त व्यंजनों के परिवर्तन अर्थात आदेश के सूत्र भी हमने अध्ययन किए और अब यहाँ कुछ प्रत्ययों के जो तद्धित कृदंत आदि प्रत्यय होते हैं उन प्रत्ययों के सूत्र आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। सूत्र नंबर 148, इससे पहले के 147 नंबर सूत्र तक हम अध्ययन कर चुके हैं। पर राजाभ्यम कक डिक्को च, है ना। इस सूत्र में कह रहे हैं कि जिस शब्द में पर और राजा शब्द राजन शब्द जो होता है उसके अंत में यदि यमर्थ प्रत्यय जुड़ा हो तो उसका आदेश क्या हो जाता है, कक और इक। मतलब किसी शब्द में आगे पर हो अथवा राजन शब्द हो तो उसमें ईयमर्थ प्रत्यय जब जुड़ता है तो वो ईयमर्थ प्रत्यय कक और इक हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया पर कीयम, ये कीयम शब्द जो है ये ईयमर्थ प्रत्यय कहलाएगा और इसके आगे पर शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लिखा है राजकीयम, यानी कीयम जो है वो क्या है, ईयमर्थ प्रत्यय है और उससे पहले राज शब्द जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से पहला उदाहरण देखेंगे परकीयम, जिसकी प्राकृत बनेगी पारक्कम, परक्कम और पारकेरम। यदि हम इस सूत्र का प्रयोग करके ईयमर्थ प्रत्यय जोड़ेंगे तो पारक्कम और परक्कम बनेगा। लेकिन हम सीधे सीधे इस शब्द को बनाएंगे या इससे पहले वाला जो सूत्र था 147 नंबर का, उसमें भी ईयमर्थ प्रत्यय बताया था, उस प्रत्यय का यदि उपयोग करेंगे तो केरम जुड़ जाता है अर्थात पार केरम रूप यहाँ बनेगा। इसको सिद्ध करेंगे हम। लिखा पर शब्द, उसको तोड़ करके लिखा। पर के बाद में क्या जुड़ा है, कीयम। कीयम क्या है, ईयमर्थ प्रत्यय किए, है ना। और उसके बाद में क्या जुड़ा है जी, माँ। अंत में जो माँ है मतलब विभक्ति जुड़ी हुई है। कौन सी विभक्ति है, तो नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय जुड़ा हुआ है, प्रथमा एक वचन विभक्ति जुड़ी हुई है। अब यहाँ लिखा पर को ऐसे ही उतारा, ईयमर्थ प्रत्यय जो किए है उसके स्थान पे हमारा सूत्र से क्या आदेश करना है अपन को, कक या इक, दोनों कर सकते हैं। यहाँ हमने कक किया, ठीक है। उसके बाद ये अम जो है ये क्या है, नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय, तो 3y25 से नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय माँ हो जाता है, हलंत वाला माँ। तो इसके स्थान पे हलंत वाला माँ हो गया और इस सबको जोड़ दिया, परक्कम, परक्कम, है ना। और इस माँ का क्या हो जाता है, 1/23 से मोनुस्वार सूत्र से माँ का हो गया अनुस्वार, ये परक्कम बन गया। और इसके पश्चात एक सूत्र पहले अध्याय का 44 नंबर का जो हम पढ़ चुके हैं, आ समृद्ध्याद होगा, अर्थात उसमें ह्रस्व आ का दीर्घ आ हो जाता है पहले वाले व्यंजन में। यानी जो पहला व्यंजन है, जैसे यहाँ पा व्यंजन पहला है, उसका ह्रस्व आ का दीर्घ आ आएगा, इसलिए बन जाएगा पारक्कम। इस शब्द से बनाया तो पारक्कम और माँ का अनुस्वार कर दिया तो पारक्कम, ठीक है। अगला तीसरा जो इसका रूप बनाना है उसके लिए हमने यहीं से लिखा पर धन ईयमर्थ प्रत्यय की के स्थान पे क्या लिख दिया, केर। कौन से सूत्र से, 2/147, की के स्थान पे केर आदेश किया और माँ जो उसकी विभक्ति है वो लगा दिया। तो ये क्या बनेगा, पर केरम, माँ का अनुस्वार कर दिया और वही पहले वाले पा को दीर्घ किया, पार केरम, यानी इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके ये बन जाएगा पार केरम, ठीक है। अगला उदाहरण राजकीयम, जिसकी प्राकृत बनेगी रायकम और राय केरम। यहाँ पर राज शब्द लिखा, उसके बाद क्या जुड़ा है, कियम, मतलब किए जो है वो ईयमर्थ प्रत्यय की है, उसके बाद नपुंसक लिंग के सी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो यहाँ किए के स्थान पर इक आदेश करेंगे। इस वाले में कक आदेश किया, मतलब का द्वितीय आदेश किया, यहाँ पर इक आदेश किया और माँ इसका 3/25 से नपुंसक लिंग का जो सी प्रत्यय है उसमें माँ हो गया।
तो राज में से जा का लोप किया, 1/177, कागा चाजा तादा पायावाम प्राया लोप सूत्र से। तो यहाँ बचा आ और एक शब्द ऐसे लिखा और माँ का कर दिया इसमें अनुस्वार मोनुस्वारा सूत्र से 1/23 ये लिखा हुआ। अब सबको जोड़ दिया राय कम। आधन ई ये स्वर ये संधि होगी, लेकिन यहाँ जो आगे वाला स्वर है आ इसका लोप हो जाएगा 1/10 नंबर के सूत्र से लुक, उस सूत्र से आगे वाले स्वर का लोप हो जाएगा, अर्थात आ का लोप हो गया। तो यहाँ ई आया है तो राय कम बना। ठीक है, संधि कर दी 1/5 नंबर के सूत्र से संधि कर दी तो राय कम। अब यहाँ यदि हम दूसरा रूप बनाना चाहते हैं तो के स्थान पे क्या आदेश किया, के 2/147 नंबर सूत्र से, और ये अवर्णीय श्रुति कर दिया इसको, आ को अवर्णीय श्रुति यानी राय हो गया, और यहाँ केर और माँ सबको जोड़ दिए तो राय केरम, अर्थात ये इसका दूसरा रूप प्राप्त हुआ। इस तरह से ये 148 नंबर वाला सूत्र जो है वो ईयमर्थ प्रत्यय के लिए है। ईयमर्थ प्रत्यय और भी हैं, इनके अतिरिक्त और अन्य शब्दों में जोड़ने वाले, उन्हें भी हम देख लेते हैं। सूत्र नंबर 149 क्या है सूत्र, युष्मदश मदोइया एचयः। अर्थात युष्मद और अस्मद जो शब्द होते हैं उसमें ईयम अर्थ प्रत्यय जोड़ने पर अय का एच आदेश हो जाता है। ईयम अर्थ प्रत्यय अय जुड़ा है, अय है ना, तो उस स्थान पर एच आदेश हो जाता है। बनाएंगे हम यौष्माकम, इसकी प्राकृत बनेगी तुम्हेचयम। इसको यौष्माकम ये संस्कृत में बना है, इसमें ईयमर्थ प्रत्यय जुड़ा हुआ है आए, तो उसको हम अलग करके लिखें तो क्या बनेगा, इसको पहले इसको अलग अलग किया, युष्माकम धन ईयम प्रत्यय, उसके बाद में ये माँ अनुस्वार लगा हुआ है, यौष्माकम में युष्माकम प्लस यम प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम और जो यम प्रत्यय है वो आए हैं, उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ युष्माकम के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, तुम, कौन से सूत्र से, 3/91 नंबर के सूत्र से। युष्माकम के स्थान पर तुम, हम यहाँ माँ लगा हुआ है इसलिए अनुस्वार वहां रखा है, तो युष्माक के स्थान पे तुम में बस। ठीक है, अब यहाँ तुम अकेला होगा, युष्माकम के स्थान पे तुम धन 2/149 नंबर के सूत्र से आय के स्थान पे क्या आदेश किया हमने, ये एच और धन नपुंसक लिंग, नपुंसक का सी प्रत्यय, नपुंसक का सी प्रत्यय क्या होता है, माँ, किससे निकाला, 3/25 से नपुंसक का सी प्रत्यय माँ।
इसको जोड़ दिया, यहाँ भी तुम में आ है तो उस आ का 1/10 से लोप कर दिया और ये ए इसमें जुड़ गया, तुम्हच्चयम्। और इसके बाद में इसका कर दिया अपन ने अनुस्वार, तुम्हच्चयम्। 1/23 से माँ का किया अनुस्वार, ठीक है। और संधि कर दी हमने इसकी, तो तुम्हच्चयम्। इसी तरह से अस्मदीयम, दूसरा उदाहरण बनेगा अस्मदीयम, जिसकी प्राकृत बनेगी अम्हेच्चयम्। अस्मत् के स्थान पर अम्म आदेश हो जाएगा 3/106 से। और बिल्कुल इसी तरह से यम के स्थान पर एच आदेश करेंगे, माँ के स्थान पर अनुस्वार कर देंगे। पूरा इसी तरह के सूत्रों को लगा करके सिद्ध किया जा सकता है। आप स्वयं इसको कोशिश करना बनाने की, ठीक है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 150 क्या है? वतेर व, ये सूत्र है। यानी वत प्रत्यय के स्थान पर द्वित्व हो जाता है। वत प्रत्यय, वत के स्थान पर द्वित्वा हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई शब्द लिखा मथुरावत, मथुरावत यानी वत का मतलब होता है के समान, यानी मथुरा के समान। पूरा वाक्यांश से मथुरावत पाटलिपुत्रे प्रसादा, यानी मथुरा के समान पाटलिपुत्र में प्रासाद मतलब महल है। ये एक पूरा वाक्यांश है, तो इसका बनेगा मथुरावत का मथुराव्य। इस वत के स्थान पर सीधे सीधे द्वित्वा आदेश कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 151, सर्वांगी सर्वांगादीनस एकः। ये सूत्र, इस सूत्र में कह रहे हैं सर्वांग शब्द में जो ईन प्रत्यय है उसके स्थान पर एक आदेश हो जाता है। ईन के स्थान पर एक आदेश हो जाता है सर्वांग शब्द में। जैसे उदाहरण लिखा सर्वांगीण, सर्वांगीण, इसमें जो ईन प्रत्यय जुड़ा हुआ है उसके स्थान पर एक आदेश हो जाता है, ये कह रहे हैं। उदाहरण इसकी प्राकृत बनेगी सवम या सवंगियो। विसर्ग का ओ किया 1/37 नंबर के सूत्र से।
सर्वांगीणों, ठीक है। और उसके पश्चात जो रेफ, ये संयुक्त व्यंजन है, इस संयुक्त व्यंजन से पहले ये दीर्घ है, इसको अपन ने ह्रस्व किया, वा को। तो 1/84 नंबर के सूत्र से दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ, ये क्या बन जाएगा, सर्व अंगीणों। रेफ का लोप किया सर्वत्र लग्राम बंद्रे सूत्र से, और जो शेष बचता है उसका द्वित्व किया जाता है 2/89 नंबर के सूत्र से, तो वा का द्वित्व कर दिया। अब यहाँ जो ईन प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, ईन, इसको ईन प्रत्यय बोला है, इसके स्थान पर क्या करना है अपन को, एक आदेश करना है, ठीक है। तो इसमें करेंगे अपन सब एक आदेश करना है, ई तो रहेगा ही लेकिन ह्रस्व हो जाएगी, और को अणा का जो विसर्ग ओ है वो का में जुड़ जाएगा, तो सबंग को, और का लोप कर दिया 1/177 सूत्र से, कागा चाजा ताजा पायावाम प्रायः लोप सूत्र से, तो सबम गी ओ, ये पहले वाला रूप सिद्ध हुआ। अब यदि इस पंचम अक्षर को हम अनुस्वार बना दें 1/25 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके, अनुस्वार क्या बन जाएगा, सबम गियो, ये शब्द बना। इस तरह से ये उदाहरण इसका और सूत्र भी पूर्ण है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 152, पथो णस्य कट, अर्थात यहाँ कह रहे हैं जो पथ शब्द है, उस पथ शब्द में क्या होता है, हमेशा णा की प्राप्ति हो जाती है। कौन से शब्द में, पथ शब्द में। तो यहाँ पथ शब्द में भी जो एक आदेश हो रहा था उसके स्थान पर, मतलब णा के स्थान पर, ण के स्थान पर अपन क्या किया, ऊपर एक आदेश किया ऊपर वाले सूत्र में। इसी तरह से यहाँ भी जो पथ शब्द है, तो पथ शब्द में हमेशा णा के स्थान पर एक की प्राप्ति होती है, णा के स्थान पर एक की। णा कहाँ से आया, तो णा पथ शब्द में हमेशा होता ही होता है। ये 6वें अध्याय के 4 नंबर का सूत्र है, जो हेमचंद्र व्याकरण संस्कृत की, प्राकृत वाली नहीं, प्राकृत वाली में तो 4 ही अध्याय हैं, लेकिन जो संस्कृत की प्राकृत व्याकरण है, ये 8वां अध्याय प्राकृत व्याकरण का, उसका जो 6वां अध्याय है संस्कृत वाला, उसके 4 नंबर के सूत्र से पथ शब्द में हमेशा णा की प्राप्ति होती है, ऐसा इस सूत्र के अर्थ में ही दिया है। उस णा का एक आदेश हो जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया, पांथा, जिसकी प्राकृत बनेगी पहियु, ये पथ शब्द आया, इसमें पांथा जो है वो पथ से ही बना है, अर्थात इसमें एक की प्राप्ति हो जाएगी, ना मतलब णा, ना यानी णा। तो ये पांथा जो बना है, तो इसमें णा है, उस णा के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा, अर्थात पहले इसका विसर्ग किया, 1/37 नंबर से विसर्ग का ओ किया, तो ये बना पांथो। ह्रस्व संयोग सूत्र का प्रयोग करके इस संयोग से पहले जो दीर्घ है आ, उसको ह्रस्व किया, तो ये बन गया पंथो। और ना के स्थान पे क्या करना है अपन को, एक आदेश करना है, अर्थात इस शब्द को जो अपन अलग करेंगे तो क्या बनेगा, पथ, और धन इको, विसर्ग का ओ कर दिया, पथ एको, अर्थात क्या बनेगा, पथिको।
का लोप किया तो क्या बन जाएगा पही, और था का हा कर दिया। 1/187 से था का किया हा, और ये 1/177 से का किया लोप। ये इस 152 नंबर के सूत्र से हमने क्या कर दिया, ना के स्थान पर एक कर दिया। ना जो लिखा था ना बीच में, तो ना के स्थान पर एक कर दिया, यानी पथ जो है वो शब्द पथ पूरा लिखा, ना हटाया तो क्या बचेगा यहाँ पर पथो शब्द बचेगा, तो पथ शब्द पूरा लिखा। उसके बाद में इस ना प्रत्यय के स्थान पर एक आदेश किया और ओ अंत में लगा हुआ था इसलिए ओ लगा दिया। तो आप सोच रहे होंगे ना तो यहाँ बीच में लिखा है और आपने एक अंत में जोड़ा है। हाँ, क्योंकि ऊपर वृत्ति में ऊपर जो शब्द के सूत्र की वृत्ति में कहा है कि जो ना है उसके स्थान पर एक आदेश करना है, अर्थात ये पथ शब्द में ना जुड़ा हुआ है। मूल शब्द क्या है पथ, तो पथ में जहाँ ना जुड़ा हुआ है वहां ना के स्थान पे एक आदेश करना है, अर्थात यहाँ जो बीच में दिया है वो पथ से ही पंथ शब्द बना है, तो यहाँ पर था के बाद में एक जोड़ा जाएगा। प्राकृत में था के बाद में प्रत्यय जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगला सूत्र सूत्र नंबर 153। ईयस्यात्मनो हृदयः। आत्मा शब्द में ये के स्थान पर ऋण आदेश हो जाता है। ये के स्थान पर ऋण किस शब्द में, आत्मनो, मतलब आत्मा शब्द में ये के स्थान पर ऋण आदेश हो जाता है। ठीक है, उदाहरण बनाया आत्मीयम, जिसकी प्राकृत बनेगी अपणयम। देखिए आत्मा शब्द में इयम जुड़ा हुआ है, तो इस ये के स्थान पर अपन को हृदय आदेश करना हो, चूंकि अनुस्वार है, माँ का अनुस्वार कर दिया, नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय जुड़ा हुआ, तो उसको अभी मत समझो, सीधे सीधे ऐसे ही अनुस्वार लगाते जाओ। ठीक है, आत्मीयम, इसका अपन को 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से अपन ने किया माँ का अनुस्वार, आत्मीयम। इस ये के स्थान पर ऋण आदेश करना है। उससे पहले आत्मा शब्द में जो आधा ताओ माँ संयुक्त व्यंजन है उसको भी तो चेंज करना है, तो 2/51 नंबर का सूत्र भस्मात्मनो पोवः, इस सूत्र से आधा ताओ और माँ के स्थान पर पा आदेश हो जाता है, आधा ताओ और माँ के स्थान पर, तो ये क्या हो जाएगा आपियम। जो आदेश होता है उसको द्वितीय किया जाता है 2/89 नंबर के सूत्र से पा को द्वितीय। क्योंकि संयोग से पहले दीर्घ स्वर है इसलिए उसको भी ह्रस्व करेंगे, ह्रस्वः संयोगे सूत्र से आ का ह्रस्व आ, अपीयम। अब ये के स्थान पे हृदय आदेश कर देंगे, क्या बन जाएगा अप हृदयम। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 154। त्वयस्य त्वस्य दिमा तड़ाऊ
वा। त्वस्य दिमाग तड़ऊ वा, ठीक है, ये ता द्वितीय है। यहाँ क्या कह रहे हैं, त्व प्रत्यय में इमा और तड़ दो आदेश होते हैं। त्वा प्रत्यय में इमा और ये तड़ द्वितीयता ये आदेश होता है विकल्प से, दो हुए इसलिए विकल्प से। जैसे उदाहरण लिखा, पीनत्वम, पीनत्वम यानी जो पीन शब्द है उसमें त्वम प्रत्यय लगा हुआ है, तो त्वम के स्थान पर अपन को वो इमा या तड़ आदेश करना है, ठीक है। तो इसको अपन तोड़ के लिखेंगे तो क्या बनेगा, पीन धन त्वम, इस त्वम त्वय के स्थान पर इमा और तड़, नोड़ा सूत्र से ना का कर दिया ना, और माँ का 1/23 यानी मोनुस्वारा सूत्र से माँ का कर दिया अनुस्वार, ठीक है। 3/25 भी लगा दिए, 3/25 और 1/23 से ये हो जाएगा पीण धन त्वम। इस त्वय के स्थान पर इमा और तण आदेश किया, पीण धन इमा या तण। पीण में इमा जुड़ा तो क्या बनेगा, पीणिमा, और पीणत्तणम, ठीक है। इसके 3 रूप बनते हैं, यहाँ इसके रूप लिखे नहीं है, इसको हटाओ, यहाँ 3 रूप बनेंगे, पीणिमा, पीणत्तणम और पीणत्तम, ये 3 रूप बनेंगे, ठीक है। 3 रूप में से अपने 2 रूप तो सिद्ध हो गए, पीणिमा और पीणत्तनम। अब जो तीसरा रूप है उसके लिए क्या करेंगे, यहीं से पीण धन त्वम को ऐसे का ऐसा जोड़ दिया इसमें, और इस त्वम में से वा का लोप किया सर्वत्र लघुनाम बंदरे सूत्र से, 2/79 वा का लोप, क्या हो जाएगा, वा का लोप वा का आ ता में मिल गया, और जो शेष बचता है उसको द्वित्व किया जाता है, तो 2/89 से ता का द्वित्व कर दिया, और जोड़ दिया, संधि कर दी, पीणत्तम। ये तीनों रूप इसके सिद्ध हो जाते हैं। अगला उदाहरण, इसका ये उदाहरण और देखते हैं अपन। एक उदाहरण है पुष्पत्वम, पुष्पत्वम जिसकी प्राकृत बनेगी पुफ्फिमा, पुफ्फिमा या पुफ्फत्तणम या पुफ्फत्तम, ये 3 रूप बनेंगे, ठीक है। और पुष्प का पुष्प बनता है, पुष्पत्वम, पुष्प शब्द में त्वम प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो पुष्प का तो पुष्प बनता है, कैसे बनता है वो अपन पहले बना चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः देख लेंगे, ठीक है। इसको तोड़ के लिखा, पुष्पत्वम, ठीक है। और अगले स्टेप में माँ का अनुस्वार कर देंगे, वही 3/25 1/23 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके,
और पुष्प शब्द जो है उसमें संयुक्त व्यंजन आधा श और पा के स्थान पर फा आदेश हो जाता है 2Y53 नंबर के सूत्र से। श और पा के स्थान पर फा क्या हो जाएगा? पुफ धन ये कर दिया त्वम। जो आदेश हुआ है उसको द्वित्व करेंगे 2Y89 से फा का द्वित्व और 2Y19 नंबर से फा के स्थान पर पा, क्योंकि वो पवर का द्वितीय व्यंजन है। ये एक साथ लिख दिया पुफत। त्वम के स्थान पे क्या आदेश करेंगे सूत्र से? एमा और तण, एमा और तण। ठीक है, अब इसको अपन क्या कर देंगे? संयोग कर दो, ये ई इसमें जुड़ जाएगी पुफीमा। जो इमा शब्द है उसमें अनुस्वार नहीं लगेगा। ठीक है, और ये पुफतणम इसमें अनुस्वार लग गया। ये दो रूप सिद्ध हो गए। तीसरा रूप सिद्ध करने के लिए बिल्कुल इसी तरह से यहीं से मान लीजिए पुष्प का तो पुष्प बनाना आ गया, ये तीनों सूत्रों का प्रयोग करके और त्वम में से वा का लोप किया सर्वत्र लवराम मंद्रे सूत्र से, जो ता बचा उसका द्वित्व कर दिया तो बन जाएगा पुफतम। ठीक है, ये दोनों सूत्र और इन सारे सूत्रों से इस तरह से ये उदाहरण पूर्ण हुआ। अगला सूत्र सूत्र नंबर 155। क्या है? अनंको अनंकोठा तैलस्य डेल्लह। यहां कह रहे हैं जो अंकोट शब्द है, अंकोट शब्द में तैल प्रत्यय को छोड़ करके यदि तैल प्रत्यय आता है तो उसके स्थान पर एल आदेश हो जाता है। यानी तैल प्रत्यय, तैल इसके स्थान पर एल आदेश हो जाता है सभी शब्दों में। लेकिन यदि अंकोट शब्द में तैल शब्द आता है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो वहां पर एल आदेश नहीं होगा, क्योंकि अनंकोट लिखा है मतलब अंकोट को छोड़ करके तैल शब्द जहां आए उसके स्थान पर एल आदेश हो जाएगा। जैसे उदाहरण लिखा, पूरा वाक्यांश है, सुरभि जलेन कटु तैलम, जिसकी प्राकृत बनेगी सुरही जलेन कटु एलम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंकोट शब्द नहीं है, कटु के साथ तैलम शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए उसमें एल आदेश हो जाएगा। इसको बनाएंगे अपन। सबसे पहले सुरभि बनाया तो सुरभि में क्या हो जाएगा? वहां का हा। कौन से सूत्र से? खा घा था धा भाम। 1Y 187 से भा के स्थान पे कर दिया हा। ठीक है,
जलेन बनाया, जलेन का बना प्राकृत जलेन, ना का क्या हो गया णा। और कटु तैलम, इसके स्थान, इसको कैसे बनाएंगे, 3/25 और 1/23 नंबर का सूत्र का प्रयोग करके माँ का अनुस्वार किया। और तैल शब्द के स्थान पर एल आदेश कर देंगे इस 155 नंबर सूत्र का प्रयोग करके। कटु एलम बन गया। और पूरा वाक्यांश क्या बना, सुरही जलेन कटु एलम। ठीक है, अब इसी को दूसरे उदाहरण देखते हैं जिसमें अंकोठ आए। अंकोठ तैलम, इसमें क्या होगा, एल आदेश नहीं होगा। इसकी प्राकृत क्या बनेगी, अंकोल तेलम, सीधा सीधा तैलम। ठीक है, अंकोट शब्द को बनाएंगे अपन। अंकोट में क्या किया है, यहाँ पर 1/200 नंबर का सूत्र लगाया, पहले अध्याय का 200 नंबर का, जिसमें ठा के स्थान पर द्वितीय आदेश कर देते हैं। इस ठा के स्थान पर द्वितीय ये आदेश कर दिया। ठीक है, और इस पंचम वर्ण का, कवर के पंचम वर्ण का अनुस्वार कर देंगे 1/25 नंबर के सूत्र से। ये बन गया अंकुल। आगे तैलम शब्द जो लिखा है, इसमें क्या किया, वही 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया। और दूसरे अध्याय का 98 नंबर का सूत्र अभी पूर्व में अपन ने पढ़ा है, उस सूत्र के अनुसार तैल शब्द में यदि ला आता है तो उस ला का द्वित्व हो जाता है। 2/98 से ला का द्वित्व, तो हो जाएगा तैलम। और जो आई की मात्रा है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, आईत एत सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/148 नंबर के सूत्र से। आई के स्थान पर ए आदेश जाए तो बन जाएगा तेलम। और पूरा शब्द बना अंकोल तेलम। अर्थात यहाँ पर क्या कह रहे थे वो, कि अंकोट शब्द को छोड़ करके तैल के स्थान पर एल आदेश होता है, तो यहाँ पर तैल के स्थान पर एल आदेश नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र और उसका उदाहरण प्रूव है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 156। यत् तदेत दो तो ऋत्तीय एतल्लुक चा, यानी यहाँ कुछ सर्वनाम दिए हैं, यत तत्, यहाँ देखिए यत और तत् और एतत् तीनों आ गए। इन तीनों सर्वनामों में यदि वे परिमाणवाचक प्रत्यय
आवत लगाया जाए। कौन सा? आवत, है ना। तो आवत प्रत्यय के स्थान पर इत्तीय इत्तीय आदेश हो जाता है। आवत के स्थान पर इत्तीय। किसके सर्वनाम में? यत में, तत् में और एतत् में आवत के स्थान पर इत्तीय हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया है यावत, इसकी प्राकृत बनेगी जित्यम। यावत की बनेगी जित्यम, यानी यत सर्वनाम में ये आवत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो यत सर्वनाम से ये बना है। इसको अपन तोड़ के लिखेंगे यत धन आवत। ठीक है, या क्या क्या हो जाएगा? जा। आदिर योजह सूत्र से। कौन सा सब सूत्र है? 1/245। तो या का किया हमने जा, बन जाएगा जा। धन आवत के स्थान पर इत्तीय। और 3/25 1/23 नंबर का सूत्र लगा के नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय जोड़ देंगे और माँ का अनुस्वार भी कर देंगे। 3/25 से नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय जोड़ेंगे और उसके बाद माँ का अनुस्वार कर देंगे। इसको जोड़ दिए, संधि कर दी, तो जित्तीयम। अगला सब उदाहरण है तावत। इसकी प्राकृत बनेगी तित्यम। तित्यम कैसे बनेगी? ता धन आवत और इसके स्थान पे इत्यम जोड़ दिया तो तित्यम बन जाएगा। ठीक है, और 3/25 1/23 से नपुंसक लिंग का प्रत्यय जोड़ देंगे, इसी प्रत्यय। एक और उदाहरण है एतावत। एतावत यानी एतत् सर्वनाम में आवत जुड़ा है, इसकी प्राकृत बनती है इत्यम। एतत् सर्वनाम में आवत जुड़ा है, तो जो इसकी वृत्ति है सूत्र की, वहां कहा है एतावत में एतावत का एत्य रूप होता है, अर्थात यहाँ एतावत में सीधे ही इत्यम बन गया। सीधा एतावत का इत्यम रूप बना है। ठीक है, एतावत के स्थान पर ही इत्तीय आदेश किया है, पूरे एतावत के स्थान पर इत्तीय है। और नपुंसक लिंग की उसकी विभक्ति लगा दी तो इत्यम जुड़ गया। ठीक है, ये इसकी वृत्ति में ऐसा कहा है कि एतावत के स्थान पर भी इत्तीय आदेश हो जाता है। अगला सूत्र सूत्र नंबर 157 है। इदम किमश्च देतीय देतिल देदहा यहाँ कह रहे हैं कि जो सर्वनाम है इदम, किम, यत, तत् और एतत्, इन सभी सर्वनामों में परिणामवाचक जो प्रत्यय होते हैं, उस परिणामवाचक जो प्रत्यय आवत आवत के स्थान पर ये 3 आदेश हो जाते हैं। जो आवत अभी अपन ने पूर्व में पढ़ा था 156 नंबर सूत्र में, वहां इत्तीय आदेश किया था। यहाँ आवत के स्थान पर क्या आदेश किया? एत्तीय। यहां से निकला एत्तीय और एतिल
और एद्दह, ये 3 आदेश हो जाते हैं। लेकिन किस किस सर्वनाम में? इदम, किम और जो ऊपर वाले सर्वनाम जो ऊपर वाले सूत्र में कहे थे यत्, तत् और एतत्, ये 5 सर्वनामों में जब परिमाणवाचक आवत प्रत्यय, आवत का अर्थ होता है परिमाणवाचक अर्थ निकलता है उसका, तो वहां उसमें ये तीनों प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं। अर्थात इसको अपन बनाते हैं। पहला उदाहरण है इयत, इसकी प्राकृत बनेगी एत्यम, एतिलम और एद्दहम। इसमें इदम जो शब्द होता है, इदम सर्वनाम, उसमें ईए, यानी ईए उसमें आगे लगा हुआ है धन, अत, इसको तोड़ा तो ईए धन अत, अत भी परिमाणवाचक प्रत्यय माना जाता है। जैसे जो आवत है वैसे ही अत भी परिमाणवाचक प्रत्यय माना जाता है। तो वहां सूत्र में यही लिखा जो परिमाणवाचक प्रत्यय है उसके स्थान पर इतने आदेश होते हैं। मतलब यदि अत हो तो अत के स्थान पर भी ये तीनों आदेश हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये तो ऐसे ही लिखा और अत के स्थान पर क्या आदेश करना है? एत्यम, या उस पूरे का ही एत्य आदेश किया। और नपुंसक लिंग की इसमें प्रत्यय लगाया, 3/25 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार करते हुए नपुंसक लिंगी इसमें विभक्ति लगा दी। ये तीनों अपने सिद्ध हो जाते हैं, एत्यम, एतिलम और एद्दहम। ठीक है, इसी तरह से दूसरा उदाहरण किम सर्वनाम के साथ में। तो क्रियत, संस्कृत में किम सर्वनाम का जो परिमाणवाचक प्रत्यय जोड़ करके बनेगा शब्द वो क्रियत। क्रियत की प्राकृत बनेगी केत्यम, केतिलम, केद्दहम। नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय ये हर एक शब्द में जोड़ना है, जहां जहां ये भी सर्वनामों की चर्चा चल रही है उसमें। ठीक है, तो क्रियत में क्रि धातु है। कौन सी धातु है? क्रि। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? तोड़ करके लिखे अपन, क्रि धन, नहीं, क्र धन ईय और धन अत, क्र धन ईय धन अत, ये 3 चीज जुड़ी हुई है। ठीक है, शब्द को तोड़ा तो यहाँ ये और अत के स्थान पे क्या आदेश करना है? एत्यम, एतिलम और एद्दहम। ठीक है, और क्रा में जो रेफ है उसको लोप किया, 2/79 नंबर से रेफ का लोप किया। यहाँ बचा का धन, एत्यम, एतिलम और एद्दहम। सब का को सबके साथ जोड़ दिया, केत्यम, केतिलम और केद्दहम। ठीक है, यहाँ हमने अनुस्वार सहित जोड़ दिया, जबकि आपको अनुस्वार सहित नहीं जोड़ना है, ऐसा जोड़ना है एतिल एद्दह, क्योंकि आदेश तो ये हुआ है। लेकिन साथ साथ में अगले स्टेप में 3/25 और 1/23 नंबर का सूत्र लगा करके इनका हमें वहां अनुस्वार वाला रूप बनाना है। ठीक है, एक बार और इसको लिखेंगे आप अनुस्वार सहित। इसी तरह से अगला उदाहरण यावत। यावत का प्राकृत बनेगा जेत्यम, जेतिलम और जेद्दहम। इसको ऐसे ही तोड़ के लिखा या धन आवत, जैसे कि पूर्व के सूत्र में लिखा था।
आवत के स्थान पे ये तीनों आदेश कर दिया, या का कर दिया, जाओ नपुंसक लिंग का प्रत्यय बना दिया, तो ये तीनों रूप हमें मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से एतावत और तावत, इसी तरह से आप स्वयं बना करके देखिएगा, यानी ये पांचों सर्वनाम के उदाहरण आप बना करके देखिए। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 158। इस सूत्र में कृत्व प्रत्यय की वाच्य दी है, कृत्व। जो संस्कृत में जब लगाया जाता है तो उसका बार अर्थ निकलता है, जैसे एक बार, दो बार, हजार बार, ऐसे बार जो अर्थ निकल रहा है उस बार अर्थ में कृत्व प्रत्यय यूज किया जाता है। तो उसके स्थान पर यहाँ प्राकृत में हुत्त आदेश हो जाता है, कृत्व, सो उत्तम। यानी कि कृत्व के स्थान पर उत्तम आदेश हो जाता है, ये आप जानिए। इस उदाहरण लिखा, शतकृत्वः, शत यानी 100, कृत्व यानी 100 बार, तो इसकी प्राकृत बनेगी सयहुत्तम। ठीक है, यहाँ 2/158 से अपन ने कृत्य के स्थान पर उत्तम आदेश कर देंगे, और ये ठीक है, शत के स्थान पर क्या करेंगे, शाखा क्या किए, तालव्य शाखा दंत सा, 1/260 सूत्र से तालव्य का किया दंत सा। ता का कर दिया लोप, 1/177 नंबर सूत्र से ता का लोप। आका अवर्णे यश्रुति, 1/180 नंबर के सूत्र से आका या, ये बना सय। और कृत्वा के स्थान पर इस 158 नंबर के सूत्र से उत्तम आदेश कर दिया, तो ये बन गया सयहुत्तम, सयहुत्तम। दूसरा उदाहरण है सहस्र कृत्वा, सहस्र यानी 1000, यानी 1000 बार, इसकी प्राकृत बनेगी सहस्रोत्तम। कृत्व के स्थान पर हुत्ते आदेश कर देंगे और रेफ का लोप करेंगे, 2/79 नंबर के सूत्र से रेफ का लोप, और 2/89 से जो शेष बचा है निशा का दित्य, एक साथ यहाँ दोनों काम कर दिए, रेफ का लोप कर दिया और सा का दित्य कर दिया, तो बना सहस्र, और कृत्वा के स्थान पर कर दिया उत्तम आदेश, तो सहस्र उत्तम। ठीक है, एक उदाहरण और दिया यहाँ, जिसकी चर्चा उन्होंने, हेमचंद ने इस सूत्र की वृत्ति में की है। क्या है, प्रियाभिमुखम, जिसकी प्राकृत बनेगी पियहुत्तम। 2/158 सूत्र की वृत्ति से अभिमुख शब्द के स्थान पर, अभिमुख जो शब्द प्रत्यय के रूप में जुड़ा है, अभिमुख पूर्ण अपना स्वतंत्र शब्द नहीं, जो प्रत्यय के रूप में जुड़ा हुआ है, उसके स्थान पर उत्तम आदेश किया जाता है। प्रिय शब्द में से रेफ का लोप किया, सर्वत्र लवरामंदे सूत्र से, ये बना पिय, धन अभिमुखम जुड़ा हुआ है, तो अभिमुखम के स्थान पे क्या कर दिया अपन ने, उत्तम, तो पिए उत्तम। ठीक है, इस तरह से यह सूत्र और उसका उदाहरण पूर्ण है।
सूत्र नंबर 159, आलवी आलविल्लो लाल वंत मन्नेतर मणामतो। ये सूत्र है। यहाँ कुछ प्रत्यय हैं जिसके लिखे हैं, जैसे ये वंत शब्द है, मंत यानी मत वत। इन प्रत्ययों के स्थान पर 9 आदेश होते हैं। आल यानी आलू है, फिर उसके बाद में क्या लिखा है, इल, यहाँ से इल, फिर उसके बाद में इल के बाद में उल, और उल के बाद में आल, और फिर वंत मंत, और उसके बाद में कह रहे हैं इत और इर और मण। इस तरह से 9 आदेश होते हैं। किसमें? मत और वत के स्थान में। संस्कृत में एक मत प्रत्यय या वत प्रत्यय होता है जिस शब्द में मत और वत लगा हो, जैसे स्नेहमान, स्नेहवत, है ना, वत लगा हुआ है या मान लगा हुआ है, तो उन दोनों प्रत्ययों उनके स्थान पर क्या हो जाता है, 9 आदेश होते हैं। कौन कौन से? ये जो आलू इल्ला आदि बताए, यहाँ लिख देते हैं हम कौन कौन से आदेश हो जाते हैं और किस किस स्थान पर होते हैं। संस्कृत का होता है मत और वत प्रत्यय, इसके स्थान पर होते हैं 9 आदेश। आलू, ये खाने वाला आलू नहीं, प्रत्यय के रूप में आलू उपयोग किया जाता है। आलू, इल, उल, आल, वंत, मंत, इर, इससे पहले इत, इर, और इर के बाद माण और मां। ये मां भी नहीं लिखा, माण तक ही लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदेश हो गए। ये मत और वत जिस शब्द में प्रत्यय के रूप में जुड़ा होगा, वहां इतने आदेश उन दोनों प्रत्ययों के स्थान पर हो जाते हैं। लेकिन कोई कोई व्याकरण यानी व्याकरणाचार्य माँ प्रत्यय भी मानते हैं, माँ आदेश भी मानते हैं। अर्थात जी हेमचंद ने तो ये 9 माने हैं, उसके अतिरिक्त कोई कोई आचार्य माँ को भी मानते हैं। तो इसमें अपन बनाएंगे शब्द, इसके उदाहरण। स्नेहमान, मत मतलब मान, संस्कृत में मान जुड़ा है, उसमें मत प्रत्यय कहलाया है। इसकी प्राकृत बनेगी नेहालू, इसमें आलू प्रत्यय जोड़ करके नेहालू बना दिया। इसको तोड़ के लिखो, स्नेह धन मान। पहले अपन स्नेह शब्द को चेंज कर लें प्राकृत में। स्नेह में से आधा सा का लोप किया, संयुक्त व्यंजन में से 2/77 नंबर के सूत्र से सा का लोप किया, तो बचेगा नेह। और धन, मान के स्थान पर हमने आलू जोड़ा, ठीक है, आलू, मान के स्थान पर आलू। ये कौन से सूत्र से? 2/159 से संधि कर दी, क्या बन गया? नेहालू बना। इसी तरह से दयावान शब्द है, दयावान, इसमें वत प्रत्यय जुड़ा है, इसमें मत जुड़ा था, मत का मान होता है संस्कृत में और वत का वान होता है। तो मत और वत दोनों के स्थान पर क्या आलू जुड़ता है, तो इसकी प्राकृत क्या बनेगी? दयालु। दया शब्द में वान जुड़ा हुआ है, तो दया में आलू जुड़ गया तो दयालु। इसी तरह से ईर्षावान,
तो ईशालु, ईसालु प्राकृत बनेगी। ठीक है, अब हम आलू का एक उदाहरण दो उदाहरण देख लिए। अब दूसरा प्रत्यय इल, इल जोड़ करके बनाते हैं कि कैसे बनेगा। उदाहरण है तीसरा, शोभावान, जिसकी प्राकृत बनेगी सोहिल्लो। ठीक है, यहाँ पे ये क्या किया, शोभा धनवान, भा के स्थान पे क्या हो जाएगा हा, और तालव्य शा के स्थान पर दंत शा। दोनों के लिए सूत्र लगा देंगे। 1/260 से शा का सा, और 1/187 से भा का हा। ये बन गया शोभा। धन, वान के स्थान पर क्या आदेश करना है अपन को, इल, वान के स्थान पर इल, तो यहाँ जोड़ देंगे वान के स्थान पर इल। यहाँ लिख लो 2/159 से वान के स्थान पर हमने जोड़ा है इल। क्या बन गया, यहाँ जो सोहा में आ है, दीर्घ आ, उसका क्या करेंगे, लोप। 1/10 नंबर के सूत्र से दीर्घ आ का लोप, तो बना सो, रस हो गया, और उसमें इल जोड़ दिया, संधि कर दी, तो सोहिल। क्योंकि ये शोभावान, ये कैसा है, पुल्लिंग का शब्द है, अर्थात यहाँ अपन पुल्लिंग का सी प्रत्यय जोड़ देंगे, ओ। शब्द बनेगा सोहिल्लो। ठीक है, एक एक प्रत्यय के एक एक उदाहरण में हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे आदेश हैं, 9 आदेश हैं, इसलिए 9 उदाहरण तो हो ही जाएंगे, ज्यादा भी हो जाएंगे। अगला उदाहरण, अब उल्ल, अगला प्रत्यय क्या है, उल्ल, उल्ल का आदेश देखेंगे अपन। विकारवान, जिसकी प्राकृत बनेगी व्यारुल्लो। ठीक है, इन प्रत्ययों में, मत और बद प्रत्ययों में पुल्लिंग वाले शब्द बनेंगे, इसलिए ओ लग रहा है अंत में। ठीक है, इससे पूर्व वाले जो प्रत्यय अपन पढ़ रहे थे उनमें नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय लग रहा था, इसमें पुल्लिंग का सी प्रत्यय लगेगा। ठीक है, तो विकारवान का अपन बनाएंगे विकार धनवान, इसमें से का लोप किया तो क्या बचेगा, वियार धन, और का लोप कैसे किया, 1/177 से का लोप, कागा चाजा तादा पायाबाम प्राया लोप से, वियार और धन। वान के स्थान पे क्या किया अपन ने, उल्ल आदेश किया, वान के स्थान पर उल्ल, उल्ल जोड़ दिया, विया, रा का आलोप हो गया और उसमें से उ जुड़ गया, तो व्यारुल्ल, और 3/2 से पुल्लिंग का सी प्रत्यय जोड़ दिया, ओ, तो व्यारुल्लो। ठीक है, उल्ल के बाद कौन सा है, आल। आल के लिए एक उदाहरण देखते हैं, शब्दवान, श्रद्धालु। ठीक है, शब्द धनवान, शब्द में ये तालव्य शा को दंत शा किया, 1/260 से बा और दा, ये संयुक्त व्यंजन है, बा का लोप किया है, सर्वत्र लवराम
वंदे सूत्र से। तो बा का लोप किया तो क्या बचेगा, दा, और दा को द्वित्य कर देंगे 2/89 नंबर के सूत्र से। ये क्या बन जाएगा, सद। धन, वान के स्थान पे हमको करना है आल आदेश। आल, ये सभी दूसरे अध्याय के 159 सूत्र के चल रहे हैं। आल क्या बना, सद्दाल। और 3/2 नंबर के सूत्र से पुल्लिंग का सी प्रत्यय जोड़ दिया तो सद्दालो। आल के बाद क्या जोड़ना है, वंत। अगला उदाहरण है धनवान, जिसकी प्राकृत बनेगी धनवंतो या धनमणो। ये माण और वंत दोनों इसके लिए जुड़ गया। मण, मण नहीं, माण नहीं, मण, ऐसा, ठीक है। यहाँ क्या किया, धन धन वान, नोड़ा सूत्र का प्रयोग करके ना का किया ड़ा, ये बन गया धन। वान के स्थान पर वंत आदेश किया, क्या बन गया, धनवंत, और पुल्लिंग का सी प्रत्यय जोड़ दिया तो धनवंतो, धनवंतो, ठीक है। और यदि इस वंत वान के स्थान पर हम क्या कर दें, मण आदेश कर दें, मण, तो क्या हो जाएगा, धन मणो, मण, और ओ लगा दिए विसर्ग, पुल्लिंग का सी प्रत्यय धड़ मणो, ठीक है। इस तरह से ये उदाहरण पूर्ण हुआ। अगला क्या है उदाहरण, प्रत्यय मंत। तो हमने उदाहरण लिखा 7वें नंबर का, हनुमान, 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 इसकी प्राकृत क्या बनेगी, हनुमंतो, ठीक है। कैसे बनाएंगे, हनु धन मान, नोड़ा सूत्र से नाका किया हमने ड़ा, ये हो गया हणु, और मान के स्थान पे क्या आदेश किया, मंत, ये मंत, हनुमंत, और पुल्लिंग का सी प्रत्यय लगा दिया ओ, ये क्या हो जाएगा, हनुमंतो। अगला उदाहरण, अब क्या जोड़ना है, इत, काव्यवान, काव्य इत्तो, इसकी प्राकृत बनेगी, इसको लिखा काव्य धन वान। काव्य में से या का लोप किया, कौन सूत्र से, अधोमनयाम सूत्र से, या का लोप। यहाँ क्या बचेगा, वा शेष बचा, धन, वान के स्थान पर हमें क्या आदेश करना है, इत्त, इत्त। और यहाँ भी ये पूरा नहीं हुआ, काव्य का काव अकेला नहीं बनेगा, वा का क्या करेंगे, द्वितीय, 2/89 से वा का द्वितीय, और
आगे संयोग से पहले कैसा है, दीर्घ स्वर, तो ह्रस्व संयोगी सूत्र का प्रयोग लगा करके आ का ह्रस्व आ किया, यहाँ बन जाएगा काव्य धन इक्त बराबर, इसको ह्रस्व किया काव्य धन इक्त, इसको जोड़ के संधि की तो कव्य इक्त, और पुल्लिंग का सी प्रत्यय लगा दिया ओ तो कव्य इक्तो। अगला उदाहरण जिसमें इर प्रत्यय लगाना है अपन को, गर्भवान, प्राकृत बनेगी गव्यरो, इसको क्या लिखेंगे, गर्भ धन वान, गर्भ में जो ऊपर रेफ है 2/79 से रेफ का लोप किया और वा को द्वित भी कर दिया 2/89 नंबर के सूत्र, बन जाएगा गव्व। धन वान के स्थान पर क्या आदेश करना है, इर, क्या बना, गव्वीर, और पुल्लिंग का सी प्रत्यय लगा दिया गव्यरो। इस तरह से 9 प्रत्ययों के अपन ने, मण का अपन धनवान के साथ में लगा चुके हैं, इसलिए ये 9 प्रत्ययों का अपन सीख चुके हैं। अब जो कोई कोई वैयाकरण माँ प्रत्यय की चर्चा करते हैं उसको भी एक बार अपन बना के देख लेते हैं, उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगला उदाहरण इसी हनुमान शब्द में ही देखेंगे। हनुमान, ठीक है, इसकी प्राकृत बनेगी हनुमा, जब माँ प्रत्यय जोड़ेंगे तब। यानी आप ये मत समझना कि मान या वान के स्थान पे अलग अलग जगह अलग अलग प्रत्यय जुड़ते होंगे, नहीं, इतने सारे प्रत्यय में से कोई सा भी जोड़ सकते हैं। यदि आपने दया शब्द में आलू जोड़ा है तो दयालु शब्द बना है, दया शब्द में इल्ली भी जोड़ सकते थे, दया शब्द में उल्ली भी जोड़ सकते थे, परंतु जो ग्रंथों में शब्द मिलते हैं वो दया शब्द के साथ आलू रूप में मिलता है, दयालु शब्द मिलता है, इसलिए वो मत प्रत्यय में आलू इल्ल इतने सारे उसके विकल्प हो जाते हैं। तो हनुमान शब्द में हमने देखा कि हनुवंतो अपन ने बनाया था, और एक और क्या रूप बनाया था अपन ने हनुमान में, हनुमंतो और हनुमंतो बनाया था। यहाँ पर माँ प्रत्यय जुड़ रहा है, यानी हनुमान शब्द भी बन सकता है, तो वही किया, हनु नोड़ा से इसका णा कर दिया, हनु धन, मान के स्थान पर माँ, मान के स्थान पर माँ, तो ये बन गया हनुमा। ठीक है, ये माँ आकारांत शब्द है इसलिए इसमें ओ नहीं जुड़ेगा, भले पुल्लिंग का शब्द हो, लेकिन आकारांत शब्द अंत में होने से अकारांत में ओ जुड़ता है, या आकारांत होने से यहाँ पर ओ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये इसकी वृत्ति से कहा है, इस सूत्र की वृत्ति में, कि कोई कोई आचार्य माँ प्रत्यय भी मानते हैं, वत और मत के स्थान पर माँ आदेश भी मानते हैं। इसी प्रकार से इसकी सिद्धि अन्य सूत्रों से भी किया जा सकता है। जैसे एक शब्द है धनी धनी, तो नोड़ा से णा कर दिया, यानी उसमें ये प्रत्यय नहीं जुड़ा है। ठीक है, धनी शब्द में ये वाला जो मत और वत प्रत्यय है वो नहीं जुड़ा है। इस प्रकार ये सूत्र और इसके उदाहरण ये पूर्ण हुए। अब देखेंगे हम अगला सूत्र। सूत्र नंबर 160, क्या है, तो दो तसोबा, यहाँ कह रहे हैं अमुक अर्थ में,
अमुक एक शब्द है, मतलब अमुक अर्थ जहाँ से निकले उस अर्थ में जो प्रत्यय प्रयुक्त किया जाता है संस्कृत भाषा में उसको तहा बोलते हैं, तहा प्रत्यय। इसके स्थान पर तो और दो आदेश हो जाता है, तो और दो। तहा जिस शब्द में जुड़ा होगा, संस्कृत के अनुसार तहा शब्द प्रत्यय जिसमें जुड़ा होगा उसके स्थान पर तो और दो आदेश होगा, यानी जिस भी शब्द में तहा जुड़ेगा तो उसका अर्थ निकलेगा अमुक। जैसे सर्वतः, सर्वतः इसकी प्राकृत बनेगी सवत्तो या सवदो। यहाँ तहा जुड़ा है, ता के स्थान पे तो और दो आदेश करना है। सर्व में से अपन क्या करेंगे, रेफ का लोप करेंगे 2/79 नंबर के सूत्र से रेफ का लोप, और 2/89 नंबर के सूत्र से वा का द्वित्य, जो वा शेष बचेगा। इसको पहले ऐसे लिखें, सर्व धन तह। सर्व में ये शब्द बनाया सर्व का, और तह के स्थान पे तो और दो, ये दोनों इसी 160 नंबर सूत्र से जोड़े और अलग कर दिया। सवत्तो या सवदो। एक रूप और इसका बनता है सवओ। दाम ऐसे आ को लोप किया तो क्या बचेगा, सवओ। ठीक है, इस तरह से ये सर्वतः शब्द बना। और भी अन्य सर्वनामों में ये तह जुड़ेगा, सर्वनामों में शब्द में तह जुड़ेगा। जैसे एक तह, एक तह एक शब्द में जुड़ा है, इसकी प्राकृत क्या बनेगी, एकत्तो, एक दो, यही बनेगी। क्या करना है, बस तह के स्थान पर जोड़ देना है। इसी तरह से अन्यतः, अन्यतः प्राकृत बनेगी अन्नतो, अन्नदो, ठीक है। इसको अपन बनाते हैं अन्य धन तह। अन्य में न और या संयुक्त व्यंजन है तो या का लोप किया 2/78 अधोमन्याम सूत्र से, या का लोप, और जो ना शेष बचेगा 2/89 से ना को द्वित्य किया, ये बचा अन्य। तह के स्थान पर तो और दो जोड़ दिया तो अन्नतो और अन्नदो दोनों रूप मिल जाएंगे। इसी तरह से अगले सर्वनाम में कुत्तः, यानी इसकी प्राकृत क्या बनेगी, कत्तो या कदो। यहाँ कु में तह जुड़ा हुआ है, अर्थात कु के स्थान पर भी प्राकृत में का हो जाता है 3/71 नंबर के सूत्र से। किम कसर तसोष्ठ, किम कसर तसोष्ठ सूत्र से कु के स्थान पर का आदेश हो जाएगा। तो यहाँ क्या किया, कु धन तह, यानी का धन तो और दो, तो कत्तो और कदो ये प्राप्त है। इसी तरह से यतः, जिसका प्राकृत बनेगा जत्तो और जदो। आदेर योजह सूत्र से या का जा कर दिया, ताके स्थान पे जोड़ दिया। और ततः, जिसकी बनेगी प्राकृत तत्तो और तदो। इसी तरह से इतः, तो इत्तो इदो। इस प्रकार से ये हमने प्रत्यय सीखे और उनके आदेश जो प्राकृत में होते हैं उनको हमने समझने की कोशिश की। तो आज इतना ही, आगे के प्रत्यय हम अगली कक्षा में देखेंगे और इसके साथ ही ये कक्षा अपन समाप्त करते हैं। जिनवाणी स्तुति करते हैं। सिरजेणे वाणी जग कल्याणी, जग जने मदिता में मोहे हरि, जनमणे हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भवे रोगे हारी,
तिथेयराणं दिव्यथुणिं जो पढ़ई सुनई मय्ये धारे राणम सुखे मणंतं धर्ये सासद मुख्य पदम पावई सासद मुख्य पदम पावई। नमो जिनाणम।